Good morning everyone. I am राजकुमार मीना फ्रॉम केबी CWH जैन कॉलरी. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में. तो आज का हमारा मेन पॉइंट है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो पहले तो मूविंग चार्ज होता क्या है. मूविंग चार्ज जो मतलब चार्ज रेस्ट की फॉर्म में नहीं होता वो मूविंग चार्ज होता है. ठीक है, तो जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन हो गई, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि Fm इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी. ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म. ठीक है, फॉर्म. अगर V और V के बीच में एंगल थीटा है तो फोर्स का फॉर्मूला होगा QAB साइन थीटा. ठीक है, जहाँ थीटा V और V के बीच में एंगल है तो फोर्स की वैल्यू जीरो कब होगी, अब बात आती है. तो हम देख सकते हैं फॉर्मूले से फोर्स एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, एक उसकी मोशन पे डिपेंड करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और उसके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है. तो फोर्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक तो चार्ज जीरो होगा मतलब न्यूट्रल पोजीशन में होगा, और दूसरी जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, कहने का मतलब चार्ज रेस्ट फॉर्म में होगा, और तीसरी जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. ठीक है, और चौथी और इम्पोर्टेंट कंडीशन जब थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री. कहने का मतलब ये है जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो जब मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी. ठीक है, और जब 180 डिग्री होगा तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी. ठीक है, तो अब बात आती है इनकी, हम फोर्स की डायरेक्शन किस रूल से निकालें. ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं. तो पहला फॉर्मूला है अपना स्क्रू रूल, दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और तीसरा है राइट हैंड पाम रूल. तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इसमें पाम रूल, पर हम जनरली जानने के लिए इसमें देख लेते हैं सबको. पहला है स्क्रू रूल. स्क्रू रूल क्या बोलता है, बी और वी इन दोनों के टेल का जो पॉइंट होता है उस पे हम किसी स्क्रू को इस प्रकार सेट करते हैं, इस प्रकार से रोटेट करते हैं कि मतलब वो बी से वी की तरफ मोशन करे. कहने मतलब इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन एक तरह से बाहर की तरफ होगी, मतलब आउटवर्ड. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम में. इसमें हम देखते हैं जब V से V की तरफ रोटेट करेंगे स्क्रू को तो ये स्क्रू अंदर की तरफ जाता हुआ फील होगा. ठीक है, तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी. ठीक है, एक रूल तो अपना ये है. दूसरा आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि हम अपने थंब और मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर इस तरीके से रखेंगे. तो अपना जो है ये थंब है, ये तो फोर्स की डायरेक्शन डिनोट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करेगा, ये करंट की डायरेक्शन शो करेगा. करंट मतलब मूविंग चार्ज, मोशन और पॉजिटिव चार्जेज. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, सबसे पहले तो हम उसमें सबसे पहले हमारा काम करेंगे. पहले तो हमारी जो फोर फिंगर है उसको वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करेंगे, फिर मूविंग चार्ज की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर को सेट करेंगे, फिर थंब ऑटोमेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा. अब बात करते हैं हम फर्स्ट डायग्राम की. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की इनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में है. तो ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर. तो फोर फिंगर को ऐसे किया इस डायरेक्शन में अंदर की साइड, और जो अपना
मूविंग चार्ज की डायरेक्शन में अपनी मिडिल फिंगर है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिक अपर साइड जा रही है, कहने का मतलब फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। इसी तरीके से हम इनमें निकाल सकते हैं दोनों डायग्रामों में। इसमें लेफ्ट साइड निकलेगा और इसमें तीसरे डायग्राम में इनवर्ट डायरेक्शन में निकलेगा, अंदर की साइड। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल बात करते हैं ये, तो आई अपना जो थंब है वो तो होगा आई की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। ठीक है, और उंगली पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरीके से सेट करेंगे तो ये जो अपनी पाम है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, इससे ही हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस डायरेक्शन इनको राइट हैंड पाम रूल सब जगह अप्लाई होता है। अब इस बात करें इस डायग्राम की, तो इसमें मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में अपनी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है तो अंदर की साइड, और आई अंगूठा किसको शो करेगा, आई को। आई मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को, तो ठीक है, मूविंग चार्ज की डायरेक्शन को। तो इस तरीके से होगी, तो फोर्स अपनी पाम बाहर की तरफ डिनोट करेगी, तो फोर्स को डिनोट करेगी। तो इस तरह फोर्स ऊपर की साइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से सेकंड डायग्राम में निकाल सकते हैं, इस तरीके से थर्ड डायग्राम में निकाल सकते हैं। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, कोई इनफाइनाइट लेंथ का करंट कंडक्टिव वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। ठीक है, उससे 2 मीटर डिस्टेंस पे एक कोई चार्ज है जिससे जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। तो हमने राइट हैंड कर्ल रूल पढ़ा था, इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो अब इसमें फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। इसमें फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बेबी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू अपने पास है ही 1 माइक्रोकूलम, और वी की वैल्यू अपने पास है 10 मीटर पर सेकेंड। अब वी निकालना है तो वी का अपन का फॉर्मूला है इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, करंट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है वी इनफाइनाइट म्यू नॉट, वी इनफाइनाइट बराबर म्यू नॉट 2i अपॉन 4πr। ठीक है, तो म्यू नॉट 4π की वैल्यू होती है अपनी 10 की पावर -7, और i की वैल्यू अपनी 2 है ही, और r की वैल्यू 2। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई वी इनफाइनाइट की 2 × 10 की पावर -7 टेस्ला। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो अपनी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F बराबर 2 × 10 की पावर -12 न्यूटन। ये हो गया हमारा मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अपना सेकंड टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। साइक्लोट्रॉन एक न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए उसमें हाई स्पीड के पार्टिकल एंटर कराए जाते हैं, तो हाई एनर्जी के पार्टिकल प्राप्त करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इट इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन टू वेरी हाई एनर्जीज। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल हम इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जैसे कैसरोल को बीच में से डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। जैसे अपने टिफिन रहता है उसको बीच में से डिवाइड कर देंगे तो वो एक तरह से डिश के रूप में डिवाइड हो जाएगा। डिश अंदर से एक तरह से जैसे टिफिन खोखला रहता है ऐसे ही खोखली रहती है। ठीक है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डीज को इस प्रकार से सेट करते हैं कि इस पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर इस प्रकार सेट करते हैं जिससे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसका काम रहता है ये पोलरिटी, डीज की पोलरिटी चेंज करता रहता है।
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो आयंस है उसकी मोशन को सर्कुलर पाथ प्रदान करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस की। वर्किंग प्रोसेस क्या है? जब यहाँ पे सोर्स होता है, आयंस का सोर्स होता है, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डीज को प्रोवाइड होता है, तो आयंस सोर्स से आयन निकलेंगे, ठीक है। आयंस मोशन फॉर्म में आएंगे। जैसे ही डी के अंदर एंटर करेंगे, एंटर करते ही जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाता है, तो इसकी मोशन एकदम स्थिर हो जाएगी, कोई निश्चित पाथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इसको एक सर्कुलर पाथ प्रदान करता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ प्रदान करता है, उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये कोई डी है, ये, ठीक है, डी, यहाँ पे कोई सोर्स है, तो सबसे पहले ये यहाँ जाएगा यूं, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ प्रदान करेगा इस फॉर्म में। तो यहाँ के फिर जीरो हो जाएगा, फिर ये इसको जीरो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर, इस तरीके से ये इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। और एंड लास्ट में अपन को हाई स्पीड पार्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम किसी किसी भी चीज थिंग रहती है उस पर टारगेट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसकी वर्किंग प्रोसेस है। तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इसका लिख सकते हैं, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट टू वेरी हाई एनर्जी बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नंबर ऑफ टाइम. This can be done with the help of a perpendicular magnetic field which throws the charged particle into a circular motion, the frequency of which does not depend upon the speed of the particle and radius of circular orbit. ठीक है. तो और एक दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, जो ये मोशन करता है आयन, ये जो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम, ये एक निश्चित समय में एक चक्कर लगाता है, ठीक है. तो अब इसके लिए हम दो कैलकुलेशन करेंगे. एक तो इसका टाइम इंटरवल निकालेंगे और दूसरा इसकी लास्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है. इसके लिए आइडियल इक्वेशन ये होती है mv² अपॉन r बराबर QBB. इससे हम r की वैल्यू ये निकाल सकते हैं. r यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस है, ठीक है. जो यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पे इसकी रेडियस r है. तो इस कंडीशन में r की वैल्यू हो जाएगी mv अपॉन QBB. तो टाइम इंटरवल का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, 2πr अपॉन b. तो r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 2πm अपॉन q अपॉन b आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t. t का मतलब टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा ये. काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है. तो v की वैल्यू हम इस फॉर्मूले इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, ठीक है. लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी accelerate in cyclotron, neutron cannot be accelerated in cyclotron. ठीक है. यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है. एक तो इसका यूज टू प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल और प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ये इसके 3 और इम्पोर्टेंट यूज है. अब हम बात करते हैं, एक मिनट, हम साइक्लोट्रॉन की प्रोसेस को दोबारा भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं. साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम हाई एनर्जी के पार्टिकल पा सकते हैं, ठीक है.
पार्ट इनका यूज क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हाई एनर्जी के पार्टिकल की जरूरत होती है, जो हमें साइक्लोट्रॉन से मिलते हैं। प्रिंसिपल क्या है, एक चार्ज पार्टिकल प्रिंसिपल इसमें यह है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आयन को मोशन कराता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ प्रदान करता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है। तो ये इसकी प्रोसेस हम पहले समझ ही चुके हैं। यहाँ मोशन करे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस पे तो यहाँ से मोशन करेगा, अंदर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इसके परपेंडिकुलर होता है तो इसको सर्कुलर पाथ प्रदान करेगा और लास्ट में हमको एक हाई स्पीड का पार्टिकल मिलेगा जिसकी हम एनर्जी और टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसकी लिमिटेशन की। लिमिटेशन इसकी दो लिमिटेशन ये है, और साइक्लोट्रॉन का यूज हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है एक अदर हाई एनर्जी पार्टिकल क्या है पाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये तो हो गई साइक्लोट्रॉन की बात। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कंडक्टिंग वायर पर फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड रखने पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर चार्ज लगता है F बराबर QB, ठीक है, Q क्रॉस B। तो करंट कंडक्टिंग वायर एक्चुअली में मैनी चार्ज, करंट क्या होती है, मैनी चार्ज इनसाइड वायर इन मोशन, ये करंट की डेफिनेशन होती है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले अपन चैप्टर में हमने पढ़ा था। I इक्वल टू BD/ENA। BD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहाँ पे तो जब हमने देखा था मूविंग चार्ज के लिए फॉर्मूला एक चार्ज के लिए फॉर्मूला ये है F बराबर QB। तब हम करंट कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो प्रत्येक चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो जब हम पूरे चार्ज पे लगे फोर्स को हम ऐड कर देंगे तो वो पूरा फोर्स अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। वो कैसे करते हैं, ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई करंट कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है, तो ये L लेंथ का, ठीक है, इसमें हमने करंट फ्लो की I, ठीक है। तो करंट हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। कहने का मतलब इस तरफ करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर की साइड होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जब पॉजिटिव करंट, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट के, तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी। तो हमने पॉजिटिव चार्ज को हमने नाम दे दिया E+, ये हमने इमेज किया है। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स ऑन वन पॉजिटिव चार्जेस। तो चार्ज फॉर्मूला होता है QVB। तो Q की जगह यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है E, और B क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो ड्रिफ्ट V की जगह VD, तो फॉर्मूला हो गया EVD V sin थीटा। ये तो हो गया एक चार्ज पार्टिकल के लिए। अब हम पूरे वायर की फोर्स निकालेंगे, उसके लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट रीजन लेते हैं, ठीक है। इसमें हम जो पॉजिटिव चार्ज है उन पर फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं स्मॉल एलिमेंट ये DL, ठीक। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था n बराबर M इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, और वॉल्यूम 2 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n है, ठीक है।
और जब वॉल्यूम AdL है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन AdLn हुआ। ठीक है, तो ये बात हो गई वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट रीजन, तो एलिमेंटल रीजन के लिए हमने यहाँ पे सपोज किया टोटल पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल N। ठीक है, तो उसको हम इस कंडीशन में इस तरीके से लिख सकते हैं NeVdV sin थीटा। ठीक है, तो हमने अभी देखा था जो AdLn N की जगह हम लिख सकते हैं N की जगह AdLn, ये तो इसमें तो यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल फोर्स ऑन वायर। ये हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा dF की वैल्यू आ जाएगी F, सब इनको बाहर निकालेंगे, फिर dL का भी इंटीग्रल कर देंगे, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू V0 En AV sin थीटा L। ठीक है, तो ये जो हमने ये फॉर्मूला होता है करंट का वीना। ठीक है, एफ तो फॉर्मूला हो गया FIVL sin थीटा, तो sin थीटा L और V के बीच का एंगल होता है ये क्रॉस सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, तो F बराबर फॉर्मूला हो गया IL क्रॉस V। ठीक है, ये हो गया करंट ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ये। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, इसकी सिचुएशन होगी जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब L और V दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तभी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम इनमें राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो इस राइट हैंड पाम रूल लगा के इनका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं इसमें हम देखते हैं। फॉर्मूला है अपना IVL sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा एंगल किन के बीच है, L और V के बीच में। अब क्वेश्चन देखो, L लेंथ का कोई वायर है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें एक तरीके से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री। लोग अक्सर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूले में लगा देते हैं F इक्वल टू IVL sin 30, जबकि थीटा एंगल L और V के बीच में है, ना कि ये क्या मूविंग चार्ज के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले V और L के बीच का एंगल यहाँ पे हम हमेशा 90 लेंगे एक तरह से, तो फॉर्मूला इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा F इक्वल टू IVL। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहे, 30 एंगल सिर्फ L और V के बीच में होता है जो B इनसाइड है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो आज से बहुत पहले एक ऑब्जर्वेशन की गई जिसमें हमने दो करंट कंडक्टिंग इनफाइनाइट लेंथ के दो करंट कंडक्टिंग वायर लिए। ठीक है, उनमें सेम डायरेक्शन में हमने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तो ये देखा गया कि दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं पर इतना भी उनके बीच में फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए वो आपस में चिपक नहीं पाते। ठीक है, बहुत कम न्यूटन का फोर्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे पर ये है अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा है एंटी पैरेलल फ्लो किया तो ये रिपेल करते हैं। एक तरह से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, दो करंट कंडक्टिंग वायर लिए।
ठीक है, दोनों में करंट फ्लो की। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा वो पिछले बायो-सावर्ट वाले लॉ में पढ़ा था, जब भी किसी करंट कंडक्टिंग, जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे वायर है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड क्रिएट होगा, और वो भी राइट हैंड कलर रूल से निकालेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब तो अब दूसरा वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में है, जो कि वायर 1 की से क्रिएट किया गया है, कहने मतलब। तो अब हम निकालेंगे द सेकंड वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन वायर, सो टू वायर एक्सपीरियंस फोर्स FIVL। यानी जब किसी भी करंट कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फोर्स में हम रखते हैं तो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है F बराबर IVL साइन थीटा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो इसको हमने ऐसे डिनोट करते हैं F21, मतलब फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है, तो IVL फोर्स सेकंड वायर में करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक है, VL साइन 90 मतलब यहाँ पे एंगल है L और V के बीच में, V इसमें इनसाइड है, यानी मतलब अंदर की साइड, और जो वायर है इसकी L इधर की साइड है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। ठीक है, तो I2 और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 2I1 अपॉन 4πD। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस D। ठीक है, और ये टोटल वायर की लेंथ है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया ये, तो L को इधर लिया है तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4π2I1 I2 D अपॉन D। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला हो गया। द फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर, सो फर्स्ट वायर एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब अपोजिट कंडीशन बन गई। अब बात करते हैं, इसने क्रिएट किया, जब इस पे फोर्स लगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक फोर्स क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब इस पे फोर्स लगेगा 1 पे, तो इसका फॉर्मूला निकाला हमने इस पर F = IVL साइन थीटा। साइन IVL 90 की वैल्यू होती है I1, तो F बराबर IVL। ठीक है, F = IVL, तो फॉर्मूला अपना हमारा वापस वही आ जाएगा, दोनों का सेम फॉर्मूला आता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसी के बेस पर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन शो करते हैं। डेफिनेशन क्या है, जब वायर में हम करंट फ्लो करते हैं दोनों में 1 एम्पियर, डिस्टेंस रखेंगे 1 मीटर। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लो पैरेलल इनफाइनाइट वायर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। एम्पियर की डेफिनेशन दोबारा देख सकते हो, हमारा फॉर्मूला होता है 2 करंट कंडक्टिव वायर के लिए ये। ठीक है, तो इसमें हमने I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर कर दी, तो फोर्स की वैल्यू आ गई ये, जो काफ़ी स्मॉल है।
ठीक है, तो इसी पे डिपेंड हमने डेफिनेशन लिख दी। 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लो पैरेलल इनफाइनाइट then when current flow when parallel infinite parallel wire kept at 1 meter apart produce a force of attraction per unit length between them of 2 into 10 to the power 7 Newton meter. Thank you.